जय मसीह की सबको। जय मसीह। एक हम एक वचन निकालेंगे। भजन संहिता कम 46 का 10 पढ़ेंगे। भजन संहिता 46 का 10। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। हाँ बस आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु तेरा धन्यवाद मेरे महान परमेश्वर पिता। तेरा धन्यवाद करते मेरा महान परमेश्वर प्रभु। हालेलुया। आज के इस दिन के लिए प्रभु, आज की सुबह के लिए मेरे महान परमेश्वर पिता धन्यवाद प्रभु। तेरा डर और तेरा भय में दे, तेरा डर और तेरा भय दे प्रभु। प्रभु यीशु मसीह तू सहायता कर, तेरे वचन को समझने के लिए हमारी सहायता और मदद कर मेरे महान परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु। प्रभु आप हमारी एक एक की बुद्धि समझ खोल दे मेरे महान परमेश्वर। हालेलुया। तेरे वचन के सामने हालेलुया अपने आप को जांचने के लिए प्रभु हमारी मदद कर। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना होगा, आमीन। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। सब लोगों ने सुना क्या बोला परमेश्वर का वचन? चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। ये परमेश्वर का वचन बोलता है कि चुप हो जाओ और जान लो मैं ही परमेश्वर। चुप होकर हम कैसे जान सकते हैं कि परमेश्वर कौन है? परमेश्वर का वचन तो ये बोलता है चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर। चुप होने का मतलब हम क्या समझ सकते हैं? चुप होने का मतलब क्या समझ सकते हैं? कि हम चुप हो जाए। परमेश्वर का वचन यहाँ क्या बोलता है कि चुप हो जाओ। हम जो कुछ भी सोचते हैं, हम जो कुछ भी बोलते हैं, हम जो कुछ भी कह रहे हैं, हम जैसा अपना भविष्य की अपनी योजना बना रहे हैं, हम अपनी बुद्धि अपनी युक्ति हम जो कुछ भी लगा रहे हैं, परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? चुप हो जाओ। हमारे जीवन में कुछ परेशानियां हो रही है, हमारे जीवन में कुछ गड़बड़ हो रही है, हमारे जीवन के अंदर यदि दुख परेशानी है, हमारे जीवन में बीमारी, हमारे जीवन में सताव, हमारे जीवन में कष्ट है, हमारे जीवन के अंदर क्या है? तंगी है, हमारे जीवन में गुर्बत है, कंगालीपन है, ये सब बात है, तो परमेश्वर कहता चुप हो जाओ। इन सब बातों के विषय में मत भागो। चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, थोड़ा रुको, थोड़ा ठहरो और थोड़ा समझो और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। ये जितने भी कामों में हम फंसे हुए हैं, हम सुबह, आज तो इतवार का दिन है और बाकी दिन जब सोमवार से लेकर शनिवार के दिन तक, क्योंकि भारत के अंदर अधिकतर लोग शनिवार तक काम करते हैं, किसी किसी की छुट्टी होती है 2 दिन, तो हम पूरे दिन क्या करने में लगे रहते हैं? सुबह उठना है, ड्यूटी जाना है, काम करना है, फिर घर आना है, सब्जी क्या बनानी है, खाना क्या बनाना है, कपड़े कब धोने हैं, उस दिन कहाँ जाना है, उस दिन रिश्तेदारी के अंदर भी जाना है। इन सारी बातों के अंदर हम घूमते रहते हैं। परेशानी भी है, बीमारी भी है, दिक्कत भी है, बहुत कुछ हमारे जीवन के अंदर होता रहता है। और इन सब बातों के अंदर ये परमेश्वर उनके लिए क्या है कि जो परमेश्वर के अंदर होकर, जो विश्वास में होकर, जो सच्चाई में होकर, परमेश्वर उनके लिए बात को कह रहा है
जो परमेश्वर में है, जो परमेश्वर को जानते हैं, जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उनको कहता है कि चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है थोड़ा चुप होके देखो, थोड़ा शांत हो जाओ। पहले तो ये समझ लो कि मैं ही परमेश्वर हूं, मैं जातियों में महान हूं, मैं पृथ्वी भर में महान हूं। ये जितने भी तुम्हारे जीवन में जो भी झमेला है, परमेश्वर कहता है हमसे, उन सब के विषय में मैं जानता हूं, सबको मैं चुटकी में ठीक कर सकता हूं। मगर चुप होकर थोड़ा समझो, पहले ये समझ लो, पहले मुझे जान लो कि मैं परमेश्वर हूं, पहले मुझे जान लो, अभी जान लो। अभी तक हमको या मुझे आपने जाना नहीं है। परमेश्वर बोल रहा है आप लोगों ने या मैंने परमेश्वर को अभी तक जान लिया। वचन कहता है कि चुप हो जाओ, थोड़ा रुको, थोड़ा शांति से सोचो और ये जान लो कि मैं परमेश्वर हूं। अब हमें ये जानना है कि परमेश्वर कौन है। परमेश्वर मैं ही हूं। जिस परमेश्वर के पीछे हम हैं, उस परमेश्वर को हमें जानना है, उसको हमने समझना है। हम इस परमेश्वर को कई बार जानते नहीं है। जिस परमेश्वर के पीछे हमने विश्वास किया ना, उस परमेश्वर को हम कई बार जानते नहीं है। यह हकीकत बात है। ये क्या है? हकीकत बात है, सच्चाई है। अभी कुछ एक हफ्ता पहले एक मेरा दोस्त मुझसे बात कर रहा, कहता है, मेरा दोस्त नहीं, उसका भाई था, कह रहा वो यार आया 3500 रुपए की, कुछ 3500 रुपए की चपेट लग गई, घाटे में चले गए। मैंने पूछा क्या बात होगी? कह रहा यार बस बॉम्बे जाने के लिए फ्लाइट में जाना था, तो वहाँ थोड़ा लेट पहुंचे, आधा घंटा पहले पहुंचे, तो फ्लाइट तो निकल गई, जहाज चला गया। एयरपोर्ट पे जाना था, आधा घंटा पहले पहुंच गए, जहाज निकल गया। तो मैंने बोला अरे पागल, अगर भारत के अंदर कहीं जाना होता ना तो 1 घंटे पहले पहुंचते हैं एयरपोर्ट के ऊपर, जो जहाजों का हवाई अड्डा होता है वहां पर 1 घंटा पहले पहुंचते हैं। और अगर हम देश से बाहर जाना तो 3 घंटे पहले पहुंचते हैं। कह रहा भाई ये जानकारी नहीं थी, मैं जानता नहीं था, इसलिए घाटा। वह उस बारे में उसको जानकारी नहीं थी, इसलिए घाटा खा गया 3500 रुपए का, 3500 रुपए का। अगर वो जानता इस बात को तो वह समय पर पहुंचा। वो उस चीज को, उस सिस्टम के बारे में, उस हवाई अड्डे की जो एक नियम होता है उसके बारे में वो समझ नहीं पाया, इसलिए वहां पर 3500 रुपए का घाटा खाया। इसी प्रकार परमेश्वर कहा चुप हो जाओ, जान लो। हम भी परमेश्वर को जान नहीं पाते तो कहीं घाटा ना खा जाए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जान लो। जब हम हवाई अड्डे पर भारत में कहीं जाते हैं तो 1 घंटा पहले पहुंचते हैं, समझना बात को। और जब बाहर देश में जाते हैं तो हम 3 घंटे पहले पहुंचते हैं हवाई अड्डे पे। क्यों? क्योंकि हमें वहां का नियम और उस नियम को हम जानते हैं। इधर लोग इधर ध्यान दो, सब इधर ध्यान दो। हम सभी क्या करते हैं, उस नियम को जानते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, कोई लापरवाही नहीं करते और क्या करते हैं वहां पर समय पर, बिल्कुल ठीक समय पर, नहीं बिल्कुल ठीक समय पर पहुंचते हैं हम। किसका बच्चा है? बिल्कुल ठीक समय पर हम क्या करते हैं, पहुंच जाते हैं। बेटा चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। हम बिल्कुल ठीक समय पर क्या करते हैं, पहुंच जाते हैं। अगर हमें किसी चीज की जानकारी होती है, परमेश्वर का वचन बोलता है चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। हम इस परमेश्वर के बारे में जैसा हमने जानना चाहिए, यदि हम जानते हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद। यदि नहीं जानते तो हमें जानना चाहिए कि परमेश्वर कौन है, कैसे है। समझे इस बात को कि परमेश्वर कौन है और कैसे है। अभी जैसे कि आज का दिन ही मैं समझना कि मैं आप लोगों के ऊपर ही बता रहा हूं, मगर एक बात, यदि ठीक से हम इस परमेश्वर को जानते तो मेरा मानना कि हम प्रार्थना में लेट ना हो, कभी भी प्रार्थना में लेट ना हो, यदि हम परमेश्वर को जानते। क्योंकि हम आज से नहीं, कई सालों से आ रहे हैं। हम जब हवाई अड्डे पर हम समय पर पहुंच जाते हैं, रेल में हम समय पर पहुंच जाते हैं, तो प्रार्थना में हम कैसे लेट हो जाते हैं। हम
कैसे देर से आते हैं। जब एक व्यक्ति अपने ड्यूटी पर जाता है या हम जब काम करने जाते हैं, हम अपने बॉस को, हम अपने मालिक को हम पहचानते हैं कि भाई अगर लेट हो गए ना तो वो चिल्लाएगा, बड़बड़ाएगा, पैसे काट लेगा, लेट हो गए तो। और जल्दी चले गए तो खुश हो जाएगा कि समय पर आने वाला। जब हम अपने परमेश्वर को, एक मनुष्य को जानते हैं, एक नॉर्मल एक इंसान को हम जानते हैं, उसके बारे में इतने समझ रखते हैं कि मेरे देर से पहुंचने पर वो गुस्सा होएगा, नाराज होएगा और वो कुछ ना कुछ बोलेगा, तो उस हिसाब से हम कहते हैं कि नहीं मेरा मालिक ठीक नहीं यार, मेरे को समय पर पहुंचना है, नहीं तो वो बुड़बुड़ करेगा वहां पर। तो वहां पर ठीक समय पर हम पहुंच जाते हैं। पहुंचते नहीं पहुंचते, क्योंकि हमें उस मालिक की जानकारी है, उस मालिक के बारे में हमें पता है कि वो मालिक कैसा है। उस मालिक के पूरा हिसाब किताब हमें मालूम है कि वो कहां पर किस जगह नाराज होता है, किस जगह खुश हो जाता है। हम वहां पर समय पहुंचते हैं। और भी कितने में उदाहरण दे सकता हूं कि हम जानते हैं मगर परमेश्वर का वचन कह रहा जान लो, तुम जानते नहीं हो। अगर मैं परमेश्वर हूं, परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? यदि मैं परमेश्वर हूं, तुम मुझे परमेश्वर मानते हो, तो मलाकी के अंदर लिखा यदि मैं परमेश्वर हूं तो मेरा आदर कहां है? मेरा आदर कहां है? ये पढ़ेगा मलाकी के अंदर एक आयत पढ़ के फिर वापस यहीं आएंगे हम। पढ़ो 1:6 से पढ़ो। मलाकी 1:6 निकाला, यहां पढ़ो। पुत्र पिता का देखो, पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। देखो, पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। कहने का मतलब एक जो पुत्र होता है, बच्चा होता है, वो पिता का आदर करता है। पुत्र को ये मालूम है मेरा पिता किस बात पर गुस्सा होगा, किस बात पर नाराज होगा, किस बात पर डंडी लेकर मुझ में मारना चालू कर देगा। पुत्र को इस बात का भली भांति इस बात का मालूम होता है, इसलिए पुत्र पिता का क्या करता? आदर करता है। उसे मालूम है मेरे पिता ने जो बातें बोली है, मेरे पिता ने जो मुझसे कहा है, मेरे पिता ने जो काम कहा करने को, यदि मैंने वो ना किया तो मेरा पिता नाराज हो जाएगा और मेरा जो मैं पुत्र हूं तो मेरा पुत्र होने का कोई फायदा नहीं, यदि मैं अपने पिता का आज्ञाकारी नहीं हूं। फिर लिखा दास स्वामी का आदर करता है, जो मैं बता रहा था। नौकर मालिक का आदर करता है, दास स्वामी का आदर करता है। उसे मालूम है मेरा स्वामी क्या चाहता है, मेरा स्वामी कैसे चाहता है, मेरा स्वामी क्या काम कराता है, मेरा स्वामी ने मुझे क्या समय दिया काम करने का, वो जानता है, उसे मालूम है, वो आदर करता है, स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूं, परमेश्वर कहता है यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहां, और यदि मैं स्वामी हूं तो मेरा भय मानना कहां। परमेश्वर क्या बोलता है? यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहां है? यदि मैं पिता हूं तो मेरा भय मानना कहां। स्वामी में और पिता में क्या फर्क होता है, इस बात को समझना। पिता अगर गलती होगी, कुछ बात होगी, तो पिता डंडी उठाकर या क्या छड़ी उठाकर मारना शुरू कर सकता है। पिता ये काम करने में कोई भय नहीं खाएगा, क्योंकि वो हमारा पिता है। स्वामी क्या होता है? स्वामी हमें वेतन देता है, हमें तनख्वाह देता है, हमसे काम करवाता है, मगर मारने का उसको अधिकार, वो हमें निकाल सकता है। हम उससे मार खाने वाले डर से नहीं डरते, स्वामी से। हम भय से डरते हैं कि भाई हमारा स्वामी है, हमारा मालिक है, ये हमें निकाल सकता है, हमारे पैसे काट सकता है, हमें भगा सकता है, हमारी तनख्वाह काट सकता है। हम डरते उससे नहीं, मगर उसका भय मानते हैं, उस काम का भय मानते हैं जिस काम के ऊपर वो हमें स्वामी ठहराया गया है। मेरी बात समझ रहे हो ना आप? जिस काम के ऊपर वो स्वामी ठहराया गया है। तो परमेश्वर का वचन बोलता है यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर का है, यदि मैं स्वामी तो मेरा भय मानना का है। तो परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? चुप हो जाओ और जान लो कि मैं परमेश्वर हूं। अगर मैं परमेश्वर हूं
तो मेरा आदर कहाँ है? यदि मैं परमेश्वर हूं तो मेरा भय मानना कहाँ है? ये बात हमें समझनी है। ये कोई लज्जित करने वाली बात इसलिए नहीं कह रहा कि मैं लज्जित करूं, हमें इस बात को समझना पड़ेगा। देखो, यदि हम एक हवाई अड्डे के नियम को जानते तो हम कैसा भागते हैं, रेल के नियम को हम जानते तो कैसा भागते हैं। वहां पर लापरवाही करके दिखाओ, 3,500 रुपए घाटा उठाया, रेल में यात्रा करके दिखाओ। मैंने देखा जब हम धारीवाल जाते थे तो स्टेशन के ऊपर कई बार हम उतर जाते, जब पंजाब जाते थे हम प्रार्थना में, तो ट्रेन में से कुछ खाने होने के लिए बीच में उतर जाते थे। जब ट्रेन चलती थी ना, तो ऐसा कई बार ऐसा होता था कि आधी चीज मुंह में और आधी चीज है नहीं, भाग रहा है कि ट्रेन निकल रही है। तो कई बार, क्योंकि हमें पता है ये रुकेगी नहीं, वो ये नहीं देखेगी मैं खाना खा रहा हूँ। पानी भरने भी ऐसे जाते थे जैसे कि बस पीछे देख रहा, भर रहे, पीछे देख रहा, भर रहे हैं, और फटाफट भरी और तुरंत भागे, कहीं ट्रेन निकल ना जाए। जब हमें उनका नियम मालूम है, उस जगह का जब हमें मालूम है इन बातों का, तो इस परमेश्वर के बारे में हम क्यों नहीं जानना चाहते? और यदि जानना भी जानते भी है तो फिर उसका आदर, उसका भय क्यों नहीं करते? मेरी बात समझ रहे हो? यदि हम जानना भी चाहते हैं, यदि नहीं जानते तो परमेश्वर कहता है चुप हो जाओ और ये समझ लो, जान लो कि मैं परमेश्वर हूं। यह सच्चाई और हकीकत है। यदि हम परमेश्वर को जानते, देखो हमारे चाल चलन से, हमारे काम से, हमारी बातों से पता लगता है कि हम परमेश्वर को कितना जानते हैं। ये सच बात है। ये सिर्फ इसलिए नहीं कि लज्जित करने वाली बात नहीं, ये हकीकत है। हम परमेश्वर को कितना जानते हैं। यदि हम जानते तो समय पर प्रार्थना, यदि हम जानते तो समय पर, यदि हम जानते तो परमेश्वर का डर और भय मानते। ये हकीकत बात है। संडे वाले दिन क्या होगा? जब हम प्रार्थना के लिए तैयार होते तो 2 डब्बे फालतू डालते पानी के। उसी दिन थोड़ा ठीक से नहाते, उस दिन थोड़ा इधर उधर हाथ मार के रगड़ के नहाते हैं, और दिन तो कहीं नहाते ही नहीं, क्यों? उसी दिन थोड़ा हम रगड़ते हैं इधर उधर को। कभी सोचना मन में करके, हकीकत बात है। जिस दिन संडे वाला दिन होगा उस दिन सोचते 2 डब्बे फालतू डाल ले, और बाकी दिन तो नहाते ही नहीं है। ऐसा प्रोग्राम हमारे साथ होता है। जिस दिन प्रार्थना के लिए जाना होगा उस दिन हम सोचते 2 रोटी फालतू ही खा ले। मालूम है, इतवार का दिन, आराधना का दिन अगर हम आ रहे हैं तो ऐसा दिन है कई समय ना निकल जाए, जल्दी खाते पीते, कुछ खाया कुछ नहीं खाया, समय पर पहुंचना है। तो सोचने की बात है कि परमेश्वर कहता मुझे जान लो, मुझे जान लोगे तो चुप हो जाओगे, समझ आ जाएगी कि मैं कौन हूं। मैं एक ऐसा परमेश्वर हूं, मैं जातियों में महान हूं, मैं पृथ्वी भर में महान हूं। मैं ऐसा परमेश्वर हूं। मेरे लिए कुछ भी काम असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। मैं सब कुछ जानता हूं करना, मुझे सब कुछ मालूम है। हमारे जीवन में जो कुछ भी है, अशांति है, कंगाली है, क्लेश है, बीमारी है, चिंता है, सब कुछ परमेश्वर खत्म कर सकता है यदि हम उसको जान ले, यदि हम उसको पहचान ले, अपने आप को उसके लिए दे दे, उसको अपने आप को उसके हाथों में दे दे, तो हम सब कुछ समझ सकते हैं। परमेश्वर का वचन कितना गहरा वचन है कि चुप हो जाओ। किन बातों में परमेश्वर का वचन बोलता है चुप हो जाओ? किन बातों में? क्योंकि हम कई बार अपना भरोसा अपने आप के ऊपर, अपने उस हर चीज के ऊपर, अपने यंत्रों के ऊपर रखकर बैठे होते हैं कि हम जो कुछ है हम कर लेंगे, हम जैसा हम कर लेंगे, हम अपनी इच्छा चला लेंगे, हम अपने आप को ऐसा बना लेंगे। परमेश्वर चुप हो जाओ, थोड़ा चुप हो जाओ, थोड़ा चुप होकर सोचो, थोड़ा समझो। किसी देवता के पास नहीं, किसी पीर पैगंबर के पास नहीं, किसके पास? जो जातियों में महान है, जो पृथ्वी भर में महान है, तुम उसके पास आए हो। थोड़ा चुप हो जाओ, थोड़ा शांति बना लो, थोड़ा समझ लो मैं परमेश्वर हूं। जो कुछ तुम चाहते हो मैं कर सकता हूं, थोड़ा चुप होकर समझो। मेरा भय तो मानो, मेरा आदर तो करो। यह परमेश्वर का वचन हमसे बोलता है। क्या गलत कह रहा हूं मैं बात? यदि हम परमेश्वर के वचन के अंदर परमेश्वर को जानते हैं तो हम सोचने की बात है ना कि पहले तो हमें जानना कि हम जानते नहीं जानते।
अगर हम परमेश्वर को जानते हैं तो हमसे ये बार 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 इतने सालों से हमसे ये प्रोग्राम क्यों हो रहा है? क्यों हम समय पर नहीं पहुंच पा रहे? क्या बात है? सोचने की बात है ना, क्यों नहीं पहुंच पा रहे? क्यों हम अपने जीवन के अंदर से कलेश हमारे खत्म क्यों नहीं हो पा रहा? क्यों हमारे जीवन हमेशा दुख में ही पड़ा रहता है? क्यों हमेशा हम गुर्बत के अंदर, कंगाली के अंदर पड़े रहते हैं? क्यों हमेशा हम ऐसे रहते हैं कि बस कोई दे दो, कुछ दे दो, दे दो? क्यों शांति नहीं है मनों के अंदर? क्योंकि हम परमेश्वर को जान नहीं पा रहे। एक परमेश्वर को जाना हुआ व्यक्ति, इस बाइबल के अंदर बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर को जानते थे, जिन्होंने बहुत से ऐसे काम किए। मैंने पिछले हफ्ते बताया ना कि वो क्या बोलता है, पौलुस क्या बोलता है कि एक रात दिन उसने समुद्र में काटा, और वो क्या बोलता है, जिस पर मैंने विश्वास किया उसे मैं जानता हूं। मैं समुद्र के अंदर हूं, मेरे जहाज टूट गए पानी के, मैं पड़ा बैठा हुआ हूं, मैं पूरी रात मैंने सर्दी में निकाली पानी में, फिर भी क्या बोलता है, जिस पर मैंने विश्वास किया उसको मैं जानता हूं। भाई जानता तो फिर तुझे बचाया क्यों नहीं? वो किस विषय में जानता है? कि वो मेरी हानि नहीं होने देगा, तो मुझे मरने नहीं देगा, मैं उसे जानता हूं। ये भरोसा होता है। हम परमेश्वर के बीच चल रहे हैं, सबसे पहला हम जो विश्वास में सबसे पहले क्या होना चाहिए, हम अपने परमेश्वर को समय का आदर सबसे पहले दें। हम और बातों के लिए बहुत अपना दिमाग लगाते हैं, और बातों के लिए हम समय पर पहुंच जाते हैं। जब घर में कोई सीरियल आता है, कोई नाटक आता है, फटाफट खाना बना लेंगे, वो नाटक देखना है, उसके लिए जल्दी क्या करेंगे, हम सब कुछ बना कर तैयार कर लेंगे। ऐसा मन प्रार्थना के लिए क्यों नहीं होता कि संगति है, समय पर पहुंचना है? ऐसी बात क्यों नहीं हो पाती? हम हर वह काम जो संसार के अंदर होता है, जिसके अंदर हमारा घाटा होता है, जिसके अंदर मेरा नुकसान हो सकता है, उस काम को हम भली भांति बड़े तरीके और बड़े किस्से करते हैं, बिल्कुल ठीक रीति से करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर घाटा हो जाएगा। अब प्रार्थना में लेट आओ या कैसे भी आओ, कोई घाटा नहीं होता। अगर हमारे पैसे कटने लग जाए कि जैसे लेट आओगे अकाउंट में से पैसे कट गए, हकीकत गारंटी अगले हफ्ते आधा घंटा पहले अगर पैसे कटने लग जाए अकाउंट से, जैसे ही हम लेट पहुंचे अपना भी कट जाए अकाउंट से, ऐसा सिस्टम कुछ बना दे परमेश्वर, तो क्या होगा? टाइम पे आओगे ना, सारे टाइम पे आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि पैसे घाटा होने लगा। मगर अभी तो वो घाटा नहीं होता, पैसे नहीं कटते, फिर भी हम समय पर नहीं आता, प्रार्थना नहीं कर पाते, वचन नहीं पढ़ पाते। मगर जब एक समय आएगा फिर कहोगे प्रार्थना कर दो, ये कर दो, जीवन में परेशानी आ गई, फिर उस समय में हम तो प्रार्थना कर देंगे मगर परमेश्वर नहीं सुनेगा। क्योंकि परमेश्वर कहेगा यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर का है, यदि मैं स्वामी हूं तो मेरा भय मानना का है, मुझसे तो डरते ही नहीं। यदि आज परमेश्वर का भय होता तो हम परमेश्वर की आराधना प्रार्थना में खुलकर टाइम से समय पर उसकी आराधना करें। हमें तो सबसे पहले ये समझना है कि जिस परमेश्वर के बारे में वचन बोलता है उसको जान लो। वो ये है कि उसने हमारे लिए क्रूस के ऊपर जान दी। अब हम कई बार सोचते हैं जान दी तो मेरा क्या इसमें, दे दी। जब तक एक व्यक्ति ये नहीं समझता कि मेरे लिए दी, कहने में और उस बात से कायल होने में बड़ा फर्क है। कह दिया मेरे लिए दी, एक अलग बात है, और उसके लिए कायल होना, उसके लिए दुख मनाना मेरे लिए, वो अलग बात है। अभी हम क्या करते हैं, हम कहते हैं हाँ प्रभु ने मेरे लिए जान दी, ठीक है, और कहते हैं दुख मनाना, पश्चाताप करना कि प्रभु मेरे लिए, उस बात को वास्तविक तौर पर समझ लेना, हकीकत में मान लेना कि मेरे लिए मरा, बस और किसी के लिए नहीं मरा, मेरे लिए खून बहा दिया, मेरे लिए जान दे दी। वो व्यक्ति जब इस बात को जान लेता है, इस बात को समझ लेता है, वो व्यक्ति के अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम, परमेश्वर के प्रति डर, परमेश्वर के प्रति भय, परमेश्वर के प्रति आदर आ जाता है कि उसने मेरे लिए इतना किया।
पर मैं क्या कर रहा हूँ। हम कई बार कई जगहों के अंदर या कई रिश्तेदारी के अंदर जब हम या किसी भी यार दोस्त के अंदर या किसी घर परिवार के अंदर जब हम कुछ काम होता है तो कुछ ऐसी बात होती है तो हम कहते हैं ना अपनी संसारिक एक बात है, हाथ को हाथ है, हाथ को हाथ है। भाई मेरे काम आएगा तो मैं भी काम आऊंगा, मेरे काम नहीं आएगा तो मैं भी नहीं आऊंगा, मेरे लिए कुछ करेगा तो मैं भी करूंगा, मेरे लिए नहीं करेगा तो मैं भी नहीं करूंगा। ऐसे होता ना भाई, ऐसी बात होती है ना कि मेरे लिए कुछ करेगा तो मैं करूंगा, नहीं तो मेरे लिए। ये संसार की बात है, हाथ को हाथ है। परमेश्वर का वचन यदि हाथ को हाथ है तो एक व्यक्ति उस बात को याद रखता है, भाई हाथ को हाथ है, कहेगा हाँ भाई ये मेरे काम आया था, तो वो व्यक्ति भी तुरंत उसकी बात पर चल पड़ता है। हाँ भाई चलो, कुछ काम होता है, हाँ भाई ये भी मेरे काम आया था, मैं भी इसके साथ काम पर आऊंगा, ये बात होती है। तो हम परमेश्वर के बारे में क्या, परमेश्वर ने हमारे लिए जान नहीं दी तो हाथ को आता ना, परमेश्वर ने पहले करके दिखा दिया, तो हम क्या कर रहे हैं। देखो ये संगति या आराधना प्रार्थना को कि कहीं भी प्रार्थना हो, कलीसिया की संगति को मंदिर वाली सत्संग वाली सभा मत समझना कभी। ये हकीकत बात है। जो सत्संग वगैरह में होता है ना कि सत्संग में कभी भी समय पर पहुंच जाओ, कभी भी लेट पहुंच जाओ और हल्ला गुल्ला करके घुस जाओ, ये परमेश्वर का संगति है। जो परमेश्वर की संगति है। मैं कई बार बच्चों को उनको देखता हूँ तो मुझे एक बार मन में एक बार गुस्सा आ जाता है। अगर प्रार्थना में लेट हो भी गया तो चुपचाप डरे और भय के साथ चुपचाप आके बैठो, बोलो नहीं, चुपचाप बैठ जाओ। क्योंकि यहाँ पर कोई इधर कोई सामने सत्संग में जाता, सत्संग में तो बाबा बैठा होता सामने, वो तो सिर्फ 2-4 को देख सकता है। यहाँ तो वो परमेश्वर की उपस्थिति है जो जातियों में महान और पृथ्वी भर में महान है, वो परमेश्वर की उपस्थिति है यहाँ पर। तो अगर लेट हो भी जाए, ये नहीं होता कि लेट, एक तो था जानबूझ के आना लेट, एक तो लेट ही लेट आना, एक होता भाई हो गए, समय पे निकला था गाड़ी पंचर हो गई, समय पे निकला था थोड़ा गिर गया वापिस फिर घर जाना पड़ा, समय पे निकला था कुछ भूल गया फिर जाना पड़ा, एक होता ये वाला। अगर ऐसा हो भी गए तो लग रहा है कि हाँ लेट हो चुके हैं, तो एक अंदर खुद एक डर, एक भय आ जाना चाहिए कि पिता मैं निकला तो ठीक समय पर था, प्रभु मगर मैं लेट हो गया, चुपचाप हल्ला गुल्ला मत करो, छोड़ दो बच्चों को अपना, जहां बैठे के बैठ जाएंगे, चुपचाप परमेश्वर के सामने बैठ जाओ। और हमारे क्या होता है, हल्ला गुल्ला करते हैं, है ना, हल्ला गुल्ला करते हैं, किस प्रकार से कैसे कैसे प्रोग्राम करते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो डर और भय नहीं आ पाता, नहीं आ पाता नहीं, हमारे अंदर वो डर और भय नहीं आ पाता। तो इस बात को हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। हमने अपने बच्चों को अपने आप को हमें समझाना पड़ेगा। ये तो ये बैठा रहता है ना चुपचाप, कितनी देर बैठा रहेगा, क्यों? क्योंकि उस हिसाब से उसको आदत डाली हुई है, और किसी बात पे पिटे ना पिटे, इस बात पे जरूर पिट जाएगा। अगर तेरे कुछ गड़बड़ की, यहाँ नहीं पिटेगा घर जाके पिटेगा। तो कहने का मतलब डर आना चाहिए ना बच्चों को भी कि परमेश्वर कौन है। जैसे जिस प्रकार आदि हम परमेश्वर को हल्के में लेंगे, हमारे बच्चे भी हल्के में लेंगे। वो सोचेंगे तो हमारा माँ बाप नहीं कोई आदर कर रहे तो हमें क्या मतलब है। यदि बच्चे को 365 साल के दिन माँ बाप घुटने टेक कर बैठे हुए प्रार्थना करते नहीं दिखेंगे तो बच्चा कहेगा मेरा माँ बाप तो कोई प्रार्थना करते नहीं, पता नहीं क्या करते हैं, कौन सी संगति में जाते हैं, एक दिन जाते हैं हफ्ते के अंदर। तो हम बच्चों को भी दिखना चाहिए ना कि हमारे माँ बाप प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे माँ बाप क्या करते हैं, आराधना करते हैं, संगति करते हैं। तो जब भी तो बच्चों को भी ये बात समझ आएगी कि हमारे माँ बाप किसी पर भरोसा रखते हैं। हम विश्वास इसलिए तो करते हैं प्रभु के ऊपर, या नहीं करते? इसलिए तो करते हैं ना। तो हमारे जीवन में जो भी समस्याएं, जो भी परेशानियां हैं, चाहे बीमारी हो, किसी भी प्रकार की बीमारी हो, किसी प्रकार का कोई भी कष्ट हो, दुख हो, उसमें एक समय चुप हो जाए, अरे सोचे कि हमने भरोसा किस पर किया है। क्या हमने एक देवता के ऊपर भरोसा किया है, या हमने किसी
परमेश्वर के ऊपर भरोसा है कि जो जातियों में महान है, जिस पर हमने भरोसा किया है, यदि हम उसको जानते हैं, तो पौलुस से वो क्या बात बोलता प्रभु का दास, जहाज पर वो चढ़ा और जहाज टूट गया, जहाज टूट गया। अब जहाज टूटने के बाद उसको एक पतरा सा मिल गया लकड़ का, उसके सहारे उसने क्या करा, समुद्र में एक दिन एक रात काटी। अब वो परमेश्वर को देखो कैसा जानता है। अगर हम होते, हम अगले दिन से प्रार्थना में नहीं आते, कहते भाई ये पकड़ो अपनी बाइबल, हम नहीं आ रहे। क्यों? एक बार भी नहीं आया परमेश्वर, देखना 24 घंटे में अंदर ही रहा, मुझे बचाने ही नहीं आया। वो इन बातों के लिए भरोसा नहीं कर रहा कि मैं पानी में हूं तो मेरे लिए परमेश्वर जहाज भेज देगा पानी का, मेरे लिए कोई बचाने वाला भेज देगा। वो उसका जो भरोसा, वो इस बात को समझ रहा है कि मैं जानता हूं वो कौन है, मैं उसको जानता हूं, मुझे मरने नहीं देगा। अगर मैं मेरे जीवन में दुख आया तो मैं फिर भी वो मेरे साथ है, मैं उसको जानता हूं। इस बात को पौलुस प्रभु का दास इस बात को बोलता है भी हमारे जीवन में परेशानी है, दुख है, परेशानी है, गरीबी है, तो चिंता मत करो। ये मत सोचो कि परमेश्वर हमें धन दे देगा, ये भी मत सोचो कि परमेश्वर हमें घर दे देगा, और ये भी मत सोचो कि परमेश्वर हमारी बीमारी को ठीक कर देगा। करने वो सब कुछ कर सकता है, मगर सब कुछ काम परमेश्वर अपने योजना के अनुसार करता है। उसकी योजना में जो होगा वो करेगा। यदि हमारे जीवन के अंदर ये सब कुछ है तो भी ये भरोसा रखे, मैंने जिस पर भरोसा किया मैं उसको जानता हूँ, मैं उसको समझता हूँ वो कौन है। मैं भले गरीब हूँ, देखो हमारा ये जो दिमाग है, इसमें ये बात एक फिट होनी चाहिए कि यहाँ पर ये थोड़े समय के लिए है, हम यहाँ पर थोड़े समय के लिए, थोड़े समय के लिए हमें कैसे ना कैसे आप परमेश्वर को जानो या ना मानो, आप प्रार्थना में आओ या ना आओ, दुख तो तब भी है, दुख तो तब भी है। तो परमेश्वर का बुधवार को मैंने बताया ना, परमेश्वर का एक दास क्या बोलता मूसा कि पाप में थोड़े से सुख भोगने से अच्छा है थोड़े से दिन मैं दुख भोग लेता हूँ, मैं परमेश्वर के लिए कष्ट उठा लेता हूँ। मैं क्यों ना परमेश्वर के लिए दुख उठा लूं, क्योंकि अनंत जीवन मुझे मिल जाएगा। गाया नहीं गाना, कौन सा गाना गाया, मेरे प्रेमी मेरे प्यारे मेरे प्राणनाथ, किस दिन नहीं कर जाएगा तू मुझको अपने साथ, उस दिन गाऊंगा, हालेलुया गाऊंगा, देखूंगा मैं जलाल, उस घड़ी का आनंद होगा प्यारो बेमिसाल। वो परमेश्वर का वचन हमें यहाँ के लिए नहीं, हमें वहां ले जाने के लिए क्या करता है, तैयार करता है। हमारे यहाँ पर कोई पक्का घर नहीं है, हमारा कोई स्थायी घर नहीं है यहाँ पर। हम तो यहाँ पड़े रहते, बोझ से दबे रहते, कराते रहते, परेशान रहते, बीमारी है, दुख है, चिंता है, घर का किराया है, पता नहीं क्या क्या बातें हैं। किचन के अंदर जाता डब्बा खोलकर जैसे चीनी नहीं है, वही दिमाग खराब होता है, चीनी भी नहीं है, अब क्या करें। ऐसी सी बातें जब दिमाग में आती है तो एक व्यक्ति के अंदर मैंने जिस पर भरोसा करके मैं जानता हूँ, मैं इसको जानता हूँ, मैं पहचानता हूँ, कोई नहीं, चीनी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं। हमारे अंदर ये बातें कहां से आती है, दुख देने वाली, कि हाय मेरे पास ऐसा नहीं, क्योंकि हम दूसरों को देखते हैं, दूसरे को सोचते हैं डब्बा खोल ड्राम भरे होंगे चीनी के। हमारे मन में ये बात है, फिर दुख लगता है हमें सोचने के। अरे उसे यहीं रहना है, वो संसार का है, उसको यहीं रहना है, इसलिए वो यहाँ पे इकट्ठा कर रहा माल, और वो भी उसकी गलत फहमी एक दिन छोड़कर चला जाएगा, कुछ भी लेकर नहीं जाएगा। हम तो आप देखो जितने भी लोग किराएदार होते हैं दिल्ली के अंदर, जो भी किराएदार होते हैं, जो भी किराएदार देखे ना, किराएदार जो रहते हैं वो उनका घर का होता मान लो यूपी, बिहार, हरियाणा, मुंबई, कहाँ के रहने वाले दिल्ली में आकर बसे हुए हैं। वो जब दिल्ली में आते रहने के लिए अपना घर, अपनी जमीन, अपने गांव के खेत जो बीघा में पड़े हैं उनके, वो सब कुछ छोड़कर दिल्ली में आते हैं। एक 8x8, 10x10 के रूम के अंदर रहते हैं, उसी के अंदर उनकी किचन होती है, साथ में एक छोटा सा बाथरूम होता है। उसके अंदर अधिकतर क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास पहले किराएदार रहते थे,
एक दरी, एक छोटी मोटी दरी, एक कंबल, एक गैस, एक कुकर, 2-3 कटोरी, बस एक छोटा सा रेडियो टाइम पास करने के लिए, बस वो यही करते थे। कूलर या पंखा। तो इतना प्रोग्राम करके अब उनको बोला भाई लोग तुम यार क्यों परेशान हो रहे हो, तुम ये सब क्यों कर रहे हो, इतना इतना तुम क्यों उठा रहे हो, तुम यहाँ पे तुम फ्रिज ले लो, यहाँ पे कलर टीवी ले लो, यहाँ पर तुम एसी लगवा लो, यहाँ पर तुम बेड ले लो। कहेगा भाई हम किराएदार हैं, घर अपना नहीं, जगह अपनी नहीं, थोड़ा समय, थोड़ा माल है हमारे वहां, दुनिया भर का हमारा बीघा बीघा क्या पड़ी है, जमीनें पड़ी है। तो यहाँ क्या करना मुझे लेकर, मैं जो कुछ कर रहा हूं मैं उधर के लिए जोड़ रहा हूं ताकि मैं वहां जाकर अपना कुछ बनाऊं। तो इसी प्रकार हम भी यहाँ पर किराएदार है, मुसाफिर, परदेसी है। हम यहाँ पर थोड़े समय के लिए हैं और इसी के अंदर हम क्या करने में लगे हुए हैं, भरने में लगे हुए हैं, भरने में लगे हुए हैं, अपना सब कुछ भरने में लगे हुए हैं कि हमारा कैसे न कैसे पूरा हो जाए, हमारा भर जाए, हमारा भर जाए, हमारा ये नहीं हो। और इन बातों के अंदर फिर हम क्या करते हैं, चिंताओं में, दुख में फंस जाते हैं। कई मालूम है कई किराएदारों की जमानत जब्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो किराएदार होने के बाद बड़ी बड़ी चीजें किस पे, लोन पे उठा लेते हैं, फिर उनसे वो चीज होती नहीं, वो तो भाग जाता है, उसका जो भी किराएदार सामान उसका जब्त कर लेते हैं वो आके कि भाई तुम्हारा किराएदार था, तुम बताओ कहाँ गया। क्या भाई हमें तो पता नहीं, सामान पड़ा जब्त कर लो, जब्त कर लेते हैं। हमारे साथ भी कई बार ऐसा ना हो जाए, हम यही मन लगा के बैठ रहते हैं और यही सब कुछ अपना प्रोग्राम बना के बैठते हैं, हमारी जमानत जब्त हो जाएगी एक दिन ही, हम कुछ भी नहीं हो पाएगा, हमारा सब कुछ यही रह जाएगा। ये हकीकत बात है। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता, चुप हो जाओ। पहले तो हमें यही समझना है कि परमेश्वर कौन है, क्या वह उद्धार करने की शक्ति रखता है, क्या जो मेरे जीवन के अंदर जो कुछ मैं करता हूं, ये मेरे जीवन में जो कुछ घट रहा है उसको ठीक करने की शक्ति रखता है। देखो बाइबल के अंदर एक घटना है, मैं पढ़वाऊंगा नहीं, समझना। 3 वो होते हैं, 1 मिनट भाई पढ़ेंगे, दानियल 3 अध्याय, 3 का पढ़ेंगे, 16 से पढ़ेंगे हम। समझना, देखो ये बात समझना कि परमेश्वर के लिए लोग कैसे कैसे अपने आप को जीवन देते हैं। शद्रक, मेशक, अबेदनगो। देखो सद्रक, मेशक, अबेदनगो, ये 3 व्यक्ति थे, जिस एक का नाम शद्रक था, एक का मेशक था, एक का अबेदनगो था। ये 3 व्यक्ति थे। अबेदनगो ने राजा से कहा, हाँ, हे नबूकदनेस्सर, हाँ, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हाँ, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, हाँ, वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। हाँ, वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। बस ये एक राजा था जिसका नाम था नबूकदनेस्सर। नबूकदनेस्सर इसका नाम था। इस राजा ने क्या किया, परमेश्वर के लोगों के सामने एक सोने की मूर्ति बनवा दी बहुत बड़ी। तो सोने की जो मूर्त बनवाई, तो इस राजा ने पूरे देश में ये आज्ञा निकाल दी कि जो कोई मेरी सोने की मूर्ति को प्रणाम नहीं करेगा, दंडवत नहीं करेगा, उसके आगे झुकेगा नहीं, सजदा नहीं करेगा, वो आग के भट्टों में डाल दिया जाएगा, या उसको मार दिया जाएगा, या उसको खत्म कर दिया जाएगा। तो ये 3 लोग तो काफी थे, मगर इन 3 लोगों का वर्णन है। ये 3 लोग सद्रक, मेशक, अबेदनगो, ये 3 लोग थे। इनको बोला कि इस मूर्ति के सामने दंडवत करो, सजदा करो, झुको, इसकी पूजा करो, इसकी आराधना करो। उन्होंने इसके लिए मना कर दिया। जब उसके लिए उन्होंने मना कर दिया तो इन लोगों को पकड़ लिया राजा ने। पकड़कर वो लोग क्या बोलते हैं, सद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको इस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वो कह रहे इस आग से जिसमें तू डालने के लिए हमारा प्रोग्राम बना रहा है, इसमें से बचाने की शक्ति वो रखता है, उसके पास है, वो रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है।
वो छुड़ा सकता है, परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्ति को दंडवत करेंगे। वो कहते हैं कि राजा, हमारा परमेश्वर इस धधकते हुई भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन तेरे हाथ से भी बचा सकता है। यदि वह नहीं बचाए तो भी सुन ले, समझ ले, हम तेरी खड़ी कराई मूर्ति को दंडवत नहीं करेंगे। फिर बस साधु भट्टे में डाल दिया। हाँ, और ना तो तेरी खड़ी कराई सोने की मूर्ति को दंडवत करेंगे और ना तेरी उसकी उपासना करेंगे, चाहे तू भट्टे में डाल दे, नहीं करेंगे। इनको डाल दिया, डालने के बाद क्या, ये 3 जने को डाल दिया निकाल कर भट्टे में डाल दिया। और भट्टा जैसे तंदूर होता ना, बड़े बड़े घर टाइप में होता था, बहुत बड़ा भट्टा जैसा कि बताते लोग, उसके अंदर सीढ़ी बनाकर बहुत बड़ा एक गोल, ईंटें पकती हैं उसमें। हाँ इस टाइप में ऐसे भट्टे में डाल दिया। तो राजा को दिख भी रहा है दूर से, उसका दरवाजा भी दिख रहा है। राजा ने जब उसको डलवाया तो 3 लोग डाले थे। 3 लोग डालने के बाद वचन में क्या लिखा है, उन्होंने कपड़े समेत उनको मोजे से लेकर हर चीज तक उनको बांध के डाला था। उनको डाल दिया, नीचे जाकर वो खुल गए, घूमने लग रहे इधर से उधर। राजा ने देखा ये लोग जले नहीं, और 3 की जगह 4 हो गए। वो जो चौथा उनको दिखाई दे रहा है राजा को, वो क्या दिखाई दे रहा है कि परमेश्वर क्या है, मनुष्य के पुत्र का सदृश्य कोई दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में उतरा है आग में, और उनको आग भी नहीं लगी। राजा देखकर इस बात अचंभित हो गए, ये तो 3 लोग थे, 4 कहां से आ गए। परमेश्वर उनके बीच में उतर आया, और वचन बोलता है उनको बांध कर फेंका गया था, वो नीचे खुल गए। तो कहने का मतलब कष्ट आने से पहले, दुख आने से पहले हमें बांधा जाएगा। हमारे सोच विचार, हमारी बातें, हमारी बीमारी, हमारी गरीबी हमें बांध देती है, हमें बंधनों में कस देती है। मगर जब कष्ट आता जीवन के अंदर, इनके जीवन में कष्ट आया, इनके जीवन में कष्ट आए, बांध कर फेंके थे, और नीचे जब गए, न इनका मोजा जला, न इनके स्वेटर जले, न इनके कपड़े जले, ना बाल, इनके बंधन जल गए जो बांध कर फेंके गए थे। आग में जाने से क्या जल गए इनके, और बाकी कुछ नहीं जला। इसी प्रकार से हमारे जीवन के अंदर यदि कुछ परेशानी, कुछ दिक्कत, कुछ समस्या आती है, तो परमेश्वर की जो पवित्र आत्मा के अंदर जो आग है उसको अपने ऊपर आने दो। हमारे अंदर से सारी चिंताएं, हमारी परेशानी, हमारे पाप, हमारी जिंदगी के अंदर जो कुछ भी गुनाह है वो सब जल जाएगा। वो उस आग को आने दो। मगर ये सब होगा कैसे, जब हम उसको जानेंगे कि परमेश्वर कौन है। जब हम चुप होकर उसके सामने हम क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हमें समझ लेंगे कि वो कौन है। भजन संहिता 38 के अंदर एक बात लिखी है, मैं चुप हो गया, मैं मौन साधे रहा, और सोचते सोचते आग भड़क उठी। चुप हो जाओ, सोचो। जब आप ये बात सोचने लग जाएंगे ना कि किस पर भरोसा किया हमने, फिर जब एक तो ये सोच रहे किस पर भरोसा किया है, फिर सोच रहे कुछ समय के लिए हम, तो फिर चिंता किस चीज की है। फिर एक दिन जाना तो है ही। अरे एक सुलझा हुआ व्यक्ति जो संसार का, वो मौत से नहीं डरता, वो कहता भैया एक दिन तो मरना है, एक दिन तो मरना ही है, चिंता किस चीज की। तो हम तो विश्वासी है, हमें तो परमेश्वर पर भरोसा है, तो हम क्यों डरे, हम क्यों पीछे हटे, हमें तो खुल कर आना चाहिए। हम तो कहते हैं मौत तेरी जय कहां रही, तेरा डंक कहां रहा, बोलते ना इस बात को, बोलते नहीं बोलते हम, हे मौत तेरी जय कहां रही। डर क्यों रहे हम, घबरा क्यों रहे। घबराता वो है जिसको कोई उम्मीद नहीं, घबराता वो है जिसको कोई उम्मीद नहीं, क्या होगा आगे चल के, कैसे होगा। तो परमेश्वर का वचन हमें क्यों इस बात को सिखाता है। अगर हम सबसे पहले यही समझ ले कि परमेश्वर कौन है, कैसा है। परमेश्वर अपनी पहचान देता, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ।
फिर बोलता है जान लो, खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ। बच्चा रो रहा है, पापा ये, पापा वो, पापा ये, पापा ये, पापा वो, पापा ये, पापा बिस्कुट, पापा दूध, पापा ये, पापा ट्रॉफी, पापा वो। चुप हो जाओ, चिंता मत कर, मैं हूं, खड़ा हूं मैं, घबरा मत, मैं खड़ा हूं। चुप हो जाओ, जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। यदि हमारा भरोसा कहीं और भी है, किसी दूसरी बातों में है, तो वहां से भरोसा हटाओ और जान लो। सबसे जो शब्द मेरा, जो बात बताने का जो मेरा मतलब वो है जान लो। हम जान नहीं पा रहे, जान लो। आंटी, हम क्या नहीं कर पा रहे? जान नहीं पा रहे। ध्यान दो आप, जान नहीं पा रहे। जानना बहुत जरूरी है। इसलिए हम नहीं जानते, हम हमेशा प्रार्थनाओं में देर करते हैं। यह हकीकत बात है। दुख लग रहा होगा इस बात से, मगर ये हकीकत है। जब हम जान जाएंगे उस समय, चाहे बिस्कुट हम खाते खाते घर तक या रोटी खाते खाते समय पर पहुंचेंगे। ये देखो, ये गाड़ी में सोच रहा था बना के आऊं, मैंने कहा देखी जाएगी गाड़ी को कौन देख रहा है, चलो लेट नहीं होना चाहिए। तो मैं भी करीब 15 मिनट लेट आता। हम हर दिन हर काम उसी दिन क्यों करते हैं जिस दिन हमें संडे को जाना होता है? दाढ़ी भी उसी दिन बन रही है, कटिंग भी उसी दिन हो रही है हमारी बालों की, प्रेस भी कपड़े उसी दिन हो रहे सुबह सुबह। और दिन 6 दिन तो हम रात को नहा के सोते हैं कि सुबह ड्यूटी जाना है। उस दिन सुबह नहाएंगे लेट होने के लिए और 2 डब्बे फालतू डालेंगे, फिर जहाँ नहीं रगड़ते वहां रगड़ेंगे, मैल उतारेंगे। तो कैसे थोड़ा ठीक से ही ना लो, लेट होने का। शैतान मन में क्या बात डालता जाएगा, अरे अभी तो 5 मिनट है, अभी तो 10 मिनट है। फिर जूते गायब हो जाते हैं, हमारे जूते नहीं मिलते। ये होता नहीं हमारे साथ। फिर जब यहां पर आ जाएंगे प्रार्थना में, कैसे न कैसे लेट पहुंचेंगे 10-15 मिनट, तो शैतान बोलेगा अरे गैस तो खुली नहीं छोड़ा है तू, कभी प्रेस लगी तो नहीं छोड़ा है, कभी कुछ चालू तो नहीं छोड़ा है तू, कभी मोटर चल रही हो पानी की। एक दिमाग घूमता रहेगा उसको प्रार्थना नहीं करने देगा। उसके दिमाग में रहेगा यार बाहर कपड़े पड़े हैं, बाहर बारिश आ जाएगी, ये हो जाएगा। उसके दिमाग में सारी बातें घूमती रहेगी, उसको प्रार्थना नहीं करने देगा। ये सब कुछ किस लिए क्यों हो रहा है? क्योंकि नींद और आलस्य के कारण हम उठते नहीं है, और दूसरा कारण हम परमेश्वर को जानते नहीं है। अगर जानते, जितना हम हवाई अड्डे के नियम को जानते हैं ना, अगर उस रीति से हम परमेश्वर को जानते तो यहाँ आ जाते। हवाई अड्डे के नियम को जानते हैं, इसलिए कोई देरी नहीं करते। मैंने अच्छे लोगों को देखा जो जाते रहते हैं, बाहर ट्रैवल करते हैं विदेशों में, एक चीज पहले की चीज को रखते हैं। उनको ये भी पता है कि जहाज में क्या चीज जानी है क्या नहीं जानी। एक छोटे छोटे नाखून काटने की चीज भी नहीं घुसन देते, तो वो सब चीज वो समझते हैं, उसको निकाल के रखेंगे। मेरा जो बॉस था, वो जो सरदार था, वो सिलाई होती जो बाल, उसको तक नहीं जाने देते थे। अलग से उसका कुछ बनता है, उसको बना के फिर ले जाते थे। वो अपने उन बातों के नियम जानते हैं और उसके लिए अपने आप को तैयार करते हैं, प्रिपेयर कर लेते हैं, फिर जाते हैं। जब इंटरनेशनल वो जाते थे तो 3-3 घंटे पहले तो हम यहाँ से 4-4 बजे निकला हूं मैं उनको छोड़ने के लिए। फ्लाइट कब की उनकी? 5 बजे की, निकल रहा हूँ 4 बजे, कहीं लेट ना हो जाए, कि गाड़ी पंचर ना हो जाए, कहीं खराब ना हो जाए। 4 बजे का मुझे टाइम देते थे, उनको पता था कहीं ये लेट ना हो जाए। 4 का दूंगा तो अभी तो 4:30 आएगा, 5 आ जाएगा। कितनी दूर है यहाँ से एयरपोर्ट? हमारे यहाँ से ज्यादा 15-16 किलोमीटर भी नहीं होगा। तो इतनी जानकारी रखने के बाद उस हिसाब से वो चलते हैं। एक बार मैं आपको बताऊं, एक बार मैं किसी को लेने के लिए गया एयरपोर्ट, कोई बाहर से आ रहा था, तो मैंने गाड़ी पार्किंग लगाई, टिकट निकाली पार्किंग की, और घूमता रहा। मैंने कॉल करी, फोन स्विच ऑफ, फिर बंद कर दिया फ्लाइट में।
जैसे ही वो उतरने को हुआ उसने फोन ऑन कर दिया बंदे ने। मेरा मैसेज आया, पता नहीं क्या, मुझे मैंने कल कॉल करके देखी, लग गई। तो काट के मेरा मैसेज आया, अभी उस पे है, रनवे पे है, अभी उतरे नहीं है। तो फिर वो रनवे से उतर गया, आ गया अंदर, उसने मैसेज डाल दिया मैं आ गया हूँ, बाहर बाहर मिलना। मैंने फटाफट गया, पेमेंट करी, गाड़ी निकाल कर पेमेंट कर कर उसकी, और बाहर चला गया लेने के लिए। वो होता 10 मिनट का समय, पेमेंट करो टिकट की और गाड़ी निकालो, 10 मिनट के अंदर तक गाड़ी निकाल के बाहर ले जाओ। अब 10 मिनट के अंदर मैं तो पेमेंट कर दी, मैं ज़्यादा शाना बन रहा था वहाँ, मेरे पैसे बच जाएंगे, पेमेंट करी, वो चला गया लेने के लिए। टर्मिनल 3 पे खड़ा हूँ, 1.5 घंटा हो गया, बंदा नहीं आया। कह रहा मेरा लगेज फंस गया वहाँ। मुझे तो पता ही नहीं ये बात। आया, गाड़ी स्टार्ट करी, बिठाया, चल पड़ा। उसको दिखा रहा हूँ मैं रोबोट को, वहाँ पर रोबोट खुले ही ना। कह रहा वापस जा वापस जा। मैं गया, मैंने मैडम देखना ये। कह रहा सर आपने 1.5 घंटे पहले ये इसकी पेमेंट की थी और अब 1.5 घंटे ना रुके हुए हो, दोबारा पेमेंट हो गया। मैंने कमाल है, मैं जानता नहीं था, मैं जान गया अगली बार जाता। मैंने पहले आने दो पहले बंदे को बाहर, तभी पेमेंट करूँगा। तो मैं जब जान गया तो मुझे पता लगी नुकसान कराया मैंने। तो इसी प्रकार जब हम हर चीज़ के नियम को जानते हैं, हम कोई भी चीज़ हम उसको जानते, उसका नियम समझते हैं, तो परमेश्वर का नियम क्यों नहीं समझ पा रहे? हम क्यों इन बातों के अंदर अभी तक फंसे हुए हैं? एक ही तो दिन है, संडे का एक ही दिन है। सोच के देखो कितना भारी पड़ता है ये दिन, उठना कितना भारी है। बाकी तो बुधवार को तो आराम से आओ, 12 बजे तक सो को दिक्कत नहीं है, 7:30 बजे आना है। मगर इतवार का दिन कितना भारी है। यही समझ लो कष्ट का जीवन है थोड़ा, कि इतवार का ही दिन सोने को मिलता और उसी में भाग रहे, उसी के अंदर भाग रहे। और मैं तो अभी एक भाई से बात कर रहा था, मैंने कहा भाई ऐसे ऐसी बात हो, भाई ने तो बोला 9 बजे की रख लो। मैंने 9 बजे की, मैंने कहा भाई फिर तो मैं ही करके जाऊंगा अकेला, 10 बजे तो आ नहीं रहे, 9 बजे कैसे आएंगे? और पास्टर फिनी देखो 9 बजे चला रहे और 10:30 तो खत्म हो, लोग अपने घर भी चले गए, हमें बैठे हुए। जितना जल्दी अगर हो सके, और हमसे अच्छे जिनको हम कहते हैं कि ये तो लोग ऐसे है, चर्च में जाके देखो तीसरा सत्संग लग रहा होगा वहां पर, सुबह 7 बजे लगता है, 7 से 8, 8 से 9, 9 से फिर ऐसे करके चलता है वहां पे। चर्चों में सुबह सुबह 7 बजे बड़े बड़े घर के लोग, जब चर्च के बाहर जाओगे ना, कभी चंचल पार्क वाले अपने प्रार्थना भवन में जाना, उस रोड के ऊपर एक चर्च बना हुआ, शायद मेथोडिस्ट पे कौन सा चर्च है, उसके बाहर देख रहे कितनी गाड़ियां लगी होती है, नाले के ऊपर कितनी गाड़ियां लगी होती है, बड़े बड़े घर के लोग, वो निकल रहे होते हैं वहां से प्रार्थना करके, और हम जा रहे होते हैं। तो हमसे बढ़िया तो वही है ना, समय पर पहुंच रहे हैं। हमसे बढ़िया तो क्या है, वो वही है ना। वचन के अंदर क्या बात लिखी है कि जो आलसी है, आलसी, इसमें भी समझ गए मैं क्या बता रहा था, कि एक आलस्य जो संसार का होता है कि कुछ काम कह दिया करने का मन नहीं करता, ये काम कर लो वो काम कर लो, उनका मन नहीं करता। एक परमेश्वर बोलता है, क्या श्रापित हो व्यक्ति जो यहोवा के काम में आलस्य करता है, परमेश्वर के कार्यों में आलस्य करता है। 2 तरह का आलस्य, एक नीति वचन के अंदर लिखा है, जो खाट पे पड़ा रहता है, जैसे चूल के ऊपर कवाड़ घूमता ना, कब्जे के ऊपर इधर से उधर, ऐसे आलसी खाट पे करवटे बदलता रहेगा, उठेगा ही नहीं। एक तो वो आलस्य है, उसे करना है क्या, उसके उठ के काम करना हो कुछ, बस ठीक है। वो आलस्य करेगा तो वो क्या करेगा, वो निर्धन हो जाएगा, कंगाल हो जाएगा, भूखा मर जाएगा। काम नहीं करेगा तो रोटी कहां से खाएगा। उस आलस्य के विषय में नीति वचन में लिखा है, जो यहोवा परमेश्वर के लिए आलस्य है, वो जो यहोवा के काम के लिए आलस्य करते हैं, वो क्या होगा, वो कभी स्वर्ग जा नहीं पाएगा। तो वो जो वाला आलस्य है भले वो कर लो, क्योंकि उसका करोगे तो 2-4 दिन बाद उसका वो मिल जाता रिजल्ट, क्योंकि दिहाड़ी नहीं लगती फिर ठीक से। मगर ये मत करना, यहोवा के काम के लिए आलस्य मत करना, प्रार्थना के लिए आलस्य मत करना, इन कामों के लिए आलस्य मत करना, नहीं तो बड़ी तगड़ी मार लगेगी।
क्योंकि ये जो आलस्य हम करते संसार के अंदर, ये तो चलो एक दिन वैसा, एक दिन नहीं वैसा हो जाएगा, मगर जो परमेश्वर के लिए है, मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जो सुबह 7 बजे घर से निकल जाते हैं मेट्रो के लिए, 2.5-3 घंटे ट्रैवल करते हैं मेट्रो में, और वहां से फिर ऑफिस जाते, फिर ऑफिस से फिर काम जाते हैं, मगर प्रार्थना में लेट आते हैं। संसार का आलस्य उनके अंदर नहीं है, मगर प्रार्थना वाला आलस्य है। कुछ में क्या होता है, कुछ में संसार का आलस्य है मगर प्रार्थना वाला नहीं है। संसार का सारा काम धीरे धीरे करेंगे, रो रो के करेंगे, पर प्रार्थना के लिए उनके अंदर पता नहीं क्या जाता है, एकदम तुरंत उठ के प्रार्थना में पहुंच जाएंगे समय में। वो सही है। तो समझना है फायदा किसमें है। संसार वाला तो चलो निपट जाएगा कैसे ना कैसे, मगर ये वाला नहीं निपट पाएगा। तो इसलिए परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, जान लो। मेरा विषय समझ आया, कहने का मतलब क्या है, समझ आया नहीं लोग? जान ले मतलब जान लो, को जानना है परमेश्वर को कि वो क्या इन बातों से खुश होता है। भैया हमारे लिए अगर हम जान रहे हैं ना, तो हमारे चाल चलन में बदलाव आ जाएगा। मैं बैठा हुआ जब प्रार्थना करता, मैं यही सोच रहा था, मैंने कैसे होगा, ये बातें कैसे आएगी ठीक, क्योंकि जब तक जान नहीं पाएंगे बातें ठीक नहीं होती। इसीलिए ध्यान रखना, प्रभु को जानना, अपने हर काम जैसे भी करो, मगर प्रार्थना में कोई देरी नहीं, प्रार्थना में कोई लेट नहीं, वचन पढ़ने में कोई देरी नहीं, घर में प्रार्थना करने में कोई देरी नहीं। प्रभु में आगे बढ़ना है तो ये सब नहीं, फिर जीवन में दिक्कत आती है, परेशानी आती है, फिर हमें भी बोलकर कोई फायदा नहीं है, पास्टर भी कुछ नहीं कर सकते। जब प्रभु ही नहीं वहां से दरवाजा बंद कर दिया तो फिर कौन खटखटाएगा? मैं नहीं जानता। फिर प्रभु कहेगा मैं जानता ही नहीं भाई, तुम लोगों को कर लो, अपने बॉस से ही बोल लो, अपने मालिक से ही कह दो, धन से ही कुछ कर लो, फिर कुछ काम नहीं आएगा हमारे। क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर का आदर नहीं किया, उसका भय नहीं माना। परमेश्वर तो कहता है वचन के अंदर कि बैल अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को जानता है, पर मेरी प्रजा मुझे नहीं जानती, उनको पता ही नहीं है कि कैसे क्या होगा। तो ये ठीक समय पर सोचने की बात है। यदि कल को आने वाले टाइम में हम 9 बजे स्टार्ट कर दें, सोचने की बात है, तो क्या हम कह सकते हैं कि हाँ हम पूरे 9 बजे मिलेंगे? और कामों के लिए तो भागते, हम नहीं जाते और कामों के लिए, तो इसके लिए क्यों नहीं? कहीं ना कहीं क्या बात आ रही मन में, कहीं ना कहीं ये बात आ रही है कि हम ठीक रीति से परमेश्वर को जान नहीं पा रहे। हम हल्के में ले लेते हैं यहाँ पे इस बात को, और काम को कहते नहीं भाई जाना, पैसे कट जाएंगे। रोडों पे देखना, बाइक वाला गाड़ी वाला से भागते सुबह के टाइम ऑफिस पहुंचना है, वो जानते हैं, भाग रहे और गलती से कहीं जाम लग जाए, गलती से जाम लग गया, अब बेचारा को पीछे से निकलता उसका गली में कहीं घर होगा, वो पीछे से निकलता बाइक वाला गली में घुस जाए, वो अपने घर जा रहा हूँ, बाइक वाला उसी के पीछे लग लेगी, वहां जाकर अपने घर, वो कह भाई मैं तो अपने घर आ रहा हूँ, तो मेरे को यही तो भेड़ चाल है। बाइक वाला गलती से करके सारे बाइक वाले उसके पीछे, एक ने डिवाइडर पे चढ़ाई, सारे डिवाइडर पे, वो सब कुछ तोड़ते हुए भागते हैं। और सुबह सुबह मैंने बहुत कम देखा पुलिस वाले ट्रैफिक वाले चालान करते हैं, उनको पता है सब जल्दी में है, बहुत कम रोकते हैं। वो कहते हैं निकलने दो, वो भी ट्रैफिक निकालने के चक्कर में रहते हैं, निकाल दो बस। क्यों इतनी हबड़ा तबड़ी मच रही है? क्योंकि वो जान रहे कि भाई ऑफिस लेट पहुंचा, दिमाग खराब हो जाएगा। तो इतनी हबड़ा तबड़ी हम यहाँ क्यों नहीं कर रहे? छोड़ाओ घर के अंदर जो भी जैसा पड़ा, प्रार्थना में तो आ जाओ, उसके बाद जाके कर लो। पूरा दिन पड़ा है, लेट के करो, कूद के करो, कैसे भी काम करो, कुछ भी करो, वो प्रार्थना में समय पर आओ। प्रार्थना में क्या होगा? ये एक आदर वाली बात है परमेश्वर को, ये आदर वाली बात है। और कुछ इसमें कोई वो नहीं है कि बस, इससे हमारी गंभीरता पता लगता है कि हम परमेश्वर के प्रति कितने गंभीर है, हम अपनी नींद को कितना जल्दी छोड़ सकते हैं। और दिन आराम से सोते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सोते रहो। बट जब प्रार्थना का दिन है, उठ के आओ, प्रभु में मगन होकर आओ, आनंदित होकर आओ, तो
इस आयत को एक बार पढ़ के फिर प्रार्थना करेंगे। चुप हो जाओ और जान लो। इसे सब बातों में हमें चुप होना है, कोई हड़बड़ा बड़बड़ा नहीं करनी, हमने चुप हो जाना है और जान लो कि मैं ही परमेश्वर। परमेश्वर कह रहा है जान लो, हमें जानना है। जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं, मैं जातियों में महान हूं, मैं पृथ्वी भर में महान हूं। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। ये परमेश्वर इस बात को बोलता है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है और याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। तो इस बात को हम क्या करेंगे, समझते हुए अपने जीवन के अंदर आगे से हम क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे और समय पर आने के लिए पूरा कष्ट उठाते हुए आएंगे। चाहे भूखे आके बैठ जाओ, खाना मत खाओ, रास्ते में रोटी चबाते चबाते आ जाओ, मगर टाइम से आओ, ठीक है ना। तो अभी मान लो हम कुछ यहाँ के आसपास के लोग हैं, मान लो कहीं से लोग दूर से आने लग गए, तो हमारे नमूने को देखकर क्या बोलेंगे कि हम तो इतनी दूर से आ गए, ये तो यही नहीं चालू है, अभी तक यही चालू नहीं हुए। तो ये नमूने वाली बात है, हम नमूना देंगे तभी जाकर दूसरे हमारे नमूने को देखकर आएंगे। सबको जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद।